जय माता दी, जय श्री बालाजी, जय श्री श्याम। मित्रों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कथा, एक ऐसी घटना, एक ऐसी मार्मिक कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसमें जो कथा है माँ की, जो कथा है पिता की, जो कथा है भाई की, जो कथा है बहन की, जो कथा है स्त्री की, जो कथा है पुरुष की, जो कथा है मित्र की, जो कथा है भक्त की, जो कथा है ईश्वर की। एक सुखी परिवार था, संपन्न परिवार था, दयालु दयावान परिवार था। दो व्यक्ति थे, पति पत्नी। अच्छा कारोबार चलता था, अच्छा घरबार था, भगवान की पूजा किया करते थे और श्याम के भक्त थे। हारे के सहारे श्याम के दरबार खाटू श्याम जाया करते थे, भगवान की पूजन किया करते थे। हर प्रकार से हर सुख था, लेकिन एक सुख नहीं था। कहा जाता है कि भगवान ने सबको सब कुछ दिया है, लेकिन कुछ ना कुछ हर व्यक्ति के पास कमी होती है। इसके इन पति पत्नी के पास में हर चीज़ थी, लेकिन संतान नहीं थी। बेचारे बहुत कुछ किया करते थे, तमाम प्रकार का दान भंडारा सब कुछ किया, लेकिन कोई संतान नहीं हुई है। बड़े दुखी है, भगवान के दरबार में जाते हैं, तमाम डॉक्टरों के यहाँ गए, लेकिन बड़े बड़े से बड़े डॉक्टरों ने मना कर दिया कि आप माँ नहीं बन सकती हैं और आप पिता नहीं बन सकते हैं। बहुत सोच विचार किया। सोच विचार करने के बाद में दयावान हैं, सोचते हैं चलो एक अनाथालय में चलते हैं, वहाँ से चल कर के एक संतान को लाएंगे, एक बेटा ले आएंगे, जिससे हमको और तुमको यानी माता पिता को बेटा मिल जाएगा और एक अनाथ को माता और पिता मिल जाएंगे। बड़े खुशी से अनाथालय जाते हैं, एक बेटा लेकर के आते हैं और उस बेटे का नाम भी श्याम रख दिया। आज श्याम को बहुत प्यार करते हैं, बहुत दुलार करते हैं, हर चीज़ देते हैं, हर खुशी उस पर लुटाते हैं, विद्यालय पढ़ाने ले जाते हैं, ले आते हैं, यानी हर प्रकार की हर उसकी बेटे की मनसा पूरी की, क्योंकि सोचा ये आगे चल के बड़ा हो जाएगा, मेरा सहयोग करेगा, मेरा नाम चलाएगा, मेरा नाम रोशन करेगा। आज माता पिता बेटे को इतना प्यार करते हैं, इतना लाड करते हैं, इतना कुछ कहने को नहीं। बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, धीरे धीरे बड़ा हुआ, बेटे पर भरोसा हुआ। बेटा भी बहुत माता पिता को मानता है। प्रत्येक दिन पिता शाम को बेटे को अपने पास लिटा करके समझाते हैं, बेटा कभी किसी का बुरा मत करना, कभी किसी का गलत मत करना, कभी किसी को गलत मत कहना, और ज़िंदगी में हमेशा दान धर्म करना, भक्ति करना, हारे के सहारे बाबा श्याम के दरबार पे जाना, हर सम्मान, हर बुजुर्ग का सम्मान करना, हर व्यक्ति का सम्मान करना, यही माता पिता समझाते हैं। और कहते बेटा अगर जीवन में कभी तेरी हार हो, अगर तुझे उदासपन लगे, अगर तुझ में दुख हो, तो भगवान के दरबार यानी हारे के सहारे के दरबार में जाया करना। बेटा भी माता पिता को खूब मानता है, इतना भरोसा हो गया है आज बेटे पर, और बेटे को माता पिता कुछ कहने को नहीं। कारोबार में हाथ बटाने लगा, कारोबार में जाने लगा, ऑफिस जाने लगा, और पिता ने सोचा अब तो धीरे धीरे हम बुजुर्ग होने लगे हैं, और बेटे के नाम पूरा कारोबार, घर बार, संपत्ति, खेत यानी जो भी था वो कर दिया। एक बात हो जाती है, जैसे ही बेटा बड़ा हो गया, उसको कंपनी में यानी कारखाने में ही एक काम करने वाली जो बहन थी यानी जो काम करने आती थी, उससे प्यार हो गया। कहा जाता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको एक रोग हो ही जाता है। आज प्यार इतना हो गया कुछ कहने को नहीं, माता पिता को भी नहीं बताया, लेकिन चर्चा चारों तरफ हो गई। माता पिता, हर माता पिता की ये आस होती है कि मैं अपने बेटे का ब्याह बड़ी धूमधाम से करूँगा। इधर ये भी इन्होंने सोचा कि मैं अपने बेटे का ब्याह धूमधाम से करूंगा। बहुत बड़े खानदान में लड़की देख करके आए, और अब बेटे को भी लेकर के जाना है। बेटे को जैसे ही पता चला तो बेटे ने चुपके से जा करके कोर्ट में शादी कर ली, जा करके ऑफिस वाली लड़की से, जो आज ऑफिस वाली थी वो अब घर वाली बन गई है, और उसको लेकर के पहुंच जाता है। पिता कहता है बेटा अगर तुमने ये मुझे बताया होता तो मैं तुम्हारी शादी इसके साथ बड़े धूमधाम से कराता। अरे प्यार किया कोई बात नहीं, लेकिन तुमने हमें बताया तो होता बेटा। आज
बेटा तो आ जाता है, पति पत्नी का तो दिल टूट जाता है, क्योंकि चाहे वो बेटी का माता पिता हो, चाहे वो बेटे का माता पिता हो, खुद से ज़्यादा यानी संतान से ज़्यादा यानी स्वयं से ज़्यादा तो माता पिता को प्रसन्नता होगी कि मैं बेटे की या बेटे की शादी धूमधाम से करूँगा। लेकिन आजकल के नौजवान ये सब भूल जाते हैं और अपने ही मन से, अरे सोच के देखो, जिसने 9 महीने पाला है और तुम अपने मन से ही ऐसा काम करने लगे हो कि ये दिक्कत वाले काम करने लगे हो, शादी रचा लेते हो। आज बड़े प्रेम से रहते हैं पति पत्नी, इधर बेटा श्याम और पति पत्नी के साथ रहता है। अब क्या होता है, 6 महीने नहीं गुजरे, जो बहू आई है नई, वो अपने माता यानी सास ससुर को प्रताड़ित करने लगी, बात बात में झगड़े होने लगे, ससुर से झाड़ू पोछा लगवाने लगी, सास से बर्तन धुलवाने लगी और सास ससुर के सामने ही बीड़ी सिगरेट दारू पीने लगी। क्योंकि अब ये दिक्कतें आई। श्याम समझाता है लेकिन क्या करे, पत्नी के आगे कुछ कह नहीं बेचारा पाता है। आज बहुत दिक्कतें हो गई, आज बहुत समस्याएं हो गई। जिस बेटे को बहुत ध्यान से पाला था, आज वही कुछ नहीं कह पाता है। आज पति पत्नी को बहुत खराब लगता है, यानी माता पिता को बहुत खराब लगता है। फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं कहा, कहते हैं वो कहा जाता है, और पति पत्नी बड़े बेचारे ध्यान से सुन लेते हैं और कहते हैं कि कहा गया है कि जब कोई अपना बुरा करता है तो सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। आज बड़े दुखी, और फिर भी माँ जो होती है वो श्याम को, जब श्याम सोता है तो चादर लेकर के, रोज का काम था वो चादर उससे अपने बेटे को दिया करती थी ओढ़ने के लिए रात में। अब क्या होता है, एक समय वो चादर लेके जैसे ही कमरे के डेहरी पे पहुंची, वैसे ही श्याम की पत्नी श्याम से कहने लगी, देखो या तो घर में बुढ़ा बुढ़िया रहेंगे और नहीं तो मैं रहूँगी। सोचो, ध्यान दो, एक पत्नी पति से कह रही है कि या तो ये बुढ़ा बुढ़िया रहेंगे यानी श्याम के माता पिता रहेंगे और नहीं तो मैं रहूंगी। आज श्याम कुछ नहीं बोल पाया, श्याम नशे में था। श्याम ने कहा, अरे प्रियतमे तुम चिंता ना करो, सुबह होते हुए मैं बुढ़ा बुढ़िया को वृद्धाश्रम छोड़ाऊंगा। जैसे ही डेहरी पर खड़ी माँ ने सुना, आज मेरा बेटा स्वयं का कह रहा है, अरे अभी तक तो बहू कहती थी, आज बेटा कह रहा है शाम को सुबह छोड़ आएंगे। आज चादर गिर पड़ती है, रोने लगती है, भगवान के हाथ जोड़ने लगती है, अरे भगवान तूने ऐसा क्यों किया, क्या मैंने गलत किया था? मैं तो एक अनाथालय से इसको ले आई थी, इसलिए ले आई थी कि मेरा नाम चलेगा, मेरे चिता की चिंता थी और इस चीज़ की चिंता नहीं थी। आज वो जैसे ही अपने पति को बताती है, बूढ़ा बेचारा परेशान होता है। बुढ़ा बुढ़िया ने रात में ही सोचा हम इस घर से चले जाएंगे, क्योंकि कारोबार और धन दौलत तो पहले ही श्याम के नाम, अपने बेटे के नाम कर दी थी। आज बेचारे दोनों निकल लेते हैं, रात में एक पर्चा लिख करके छोड़ देते, ऐ श्याम बेटा जाओ, अब हम क्या, हमारी यादें भी नहीं यहाँ लौट के आएंगी। अरे मैं तो तुम्हें इसलिए लाया था, नहीं तो मेरा जीवन कैसे न कैसे पार हो जाता। मैं तुम्हें इसलिए ले आया था कि मुझे चिता की अपनी चिंता थी, क्योंकि मेरी चिता को आग तू लगाएगा, इसलिए मुझे चिंता थी, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं लाता। लेकिन चले जाते हैं पति पत्नी यानी बूढ़ा बूढ़ी, चले जाते हैं, निकल जाते हैं, बड़े दुखी से जाते हैं, न राह का पता न मंजिल का पता। चल देते हैं, चलते पहुँचते हैं, इधर उधर घूमते हैं, बेचारे थक जाते हैं, खाने के लिए भी कुछ नहीं था। जो राजा थे आज वो रंग हो गए, आज बहुत दुखी हैं, आज बहुत परेशान हैं। एक रास्ते में सड़क पर बैठे हैं दोनों हारे थके, और उधर क्या होता है, एक गाड़ी आती है। उस गाड़ी में जो एक बेटी निकल के आती है, यानी जिसका नाम गुड़िया था। वो कहती है, अरे बूढ़े माता पिता आप कहाँ जाएंगे? जैसे ही माता पिता कहा तो उन्होंने कहा, मुझे माता पिता मत कहो, क्योंकि वो सह चुके हैं। जिसको माता पिता कहा उसने तो घर से निकाल दिया। आज कहती बेटी तुम अपना काम करो जा करके। तब वो कहती है, नहीं माँ, नहीं पिता, आज आप मेरे घर चलिए। आप कहाँ जाएंगे? तो वो कहती मैं नहीं जाऊंगी। माता पिता कहते तो वो कसम खिला देती है, क्योंकि उसको जो थी, गुड़िया नाम की जो बेटी थी, वो गुड़िया जो थी उसके माता पिता बचपन में ही नहीं रहे थे। कहा जाता है वस्तु की कीमत और व्यक्ति की कीमत उनको पता होती है जिनके पास वस्तु नहीं होती है, या जिनके पास व्यक्ति नहीं होता है। जिनकी माँ नहीं है उनसे पूछो जाके माँ की कीमत, जिनके पिता नहीं है उनसे पूछो जाकर के पिता की कीमत, जिनका भाई नहीं है उनसे पूछो भाई की कीमत, जिनकी बहन नहीं है उनसे पूछो बहन की कीमत, जिनके पास अच्छे सच्चे मित्र नहीं है उनसे मित्र की कीमत पूछो, अरे जिनके पास जो चीज़ नहीं है उनसे पूछो। आज चलते देते हैं, पहुँच जाते हैं। गुड़िया एक छोटा सा ढाबा चलाती थी, वो ले जाती है
और माता पिता तथा अपने आप रहती है। बड़े दुखी बड़े सुखी से थोड़े छोटे पल से काम चालू हो जाता है। ये तो अपने इधर हो गए। उधर की बात सुनो, श्याम और पत्नी यानी जो पुत्र लिया था इन्होंने अनाथालय से, वो क्या होता है, माता पिता तो चले ही जाते हैं। जैसे माता पिता जाने की बात वो देखता है, पत्र पढ़ता है, तो बेटा तो रोने लगता है, लेकिन बहू बहुत खुशी होती है। आज कुछ कह नहीं पाता है। श्याम क्या होता है, अब तो श्याम कारोबार देखने लगा। श्याम की पत्नी अपने घर में, जो श्याम ऑफिस चला जाता था, पत्नी इधर क्या होती है, लोगों को बुला करके खूब दारू पीती, मदिरा पान करती है, रंगरलिया बनाती है। एक दिन श्याम ने देख लिया तो श्याम के पैरों के नीचे से धरती निकल फिसल गई, धस गई। और क्या देखता है, अरे बताओ, जिसके खातिर मैंने सब कुछ किया, पिता माता के लिए सब कुछ कहा, और आज इसकी ऐसी हालत। आज बहुत आपस में पति पत्नी की खूब लड़ाई हो गई, कला हो गई। कहा जाता है जो माता पिता का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होता है। जिसने अपने माता पिता को दुखी रखा वो एक दिन दुखी जरूर होता है। आज क्या होता है, श्याम उनकी पत्नी लड़ झड़ करके मायके चली जाती है, क्योंकि अपने माता पिता के पास चली जाती है। माता पिता ने भी रख तो लिया, क्योंकि बेटा बेटी होती हैं, रख लिया, और वो भी जो होते हैं। इधर श्याम दुखी होता है, दाढ़ी जम आती है, शरीर ऐसा लगता है आज पछता रहा है शरीर। आज श्याम पछता रहा, रो रहा, बिलख रहा, लेकिन कहा जाता है फिर होता है क्या पछताए जब चिड़िया चुन गई खेत। श्याम को फिर अपने पिता की याद आई, क्योंकि पिता बचपन में समझाया करते थे, बेटे कभी जीवन में किसी का बुरा मत करना, तो तुम हार नहीं सकते, और अगर कभी हारे हो तो हारे के सहारे बाबा श्याम के दरबार चले जाना। आज श्याम ने कुछ नहीं गिना, गाड़ी उठाई और गाड़ी उठा करके सीधे राजस्थान के में जयपुर में रिंगस जाता है, खाटू श्याम के दरबार जाता है, और वहाँ दर्शन करता है। पड़ा रहता है दरबार में, ठोकरे खाता है, मस्तक रगड़ता है, माफ़ी मांगता है, कहता है, अरे बाबा मुझको माफ़ कर दे, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, गलती फिलहाल माफ़ी के लायक नहीं है, फिर भी मुझे माफ़ कर दे बाबा, मुझे माफ़ कर दे बाबा, मुझे माफ़ कर दे। दरबार में 2-4 दिन पड़ा रहा, रोते रोते विलखते बुलखते एकादशी यानी 11 का दिन आया। बाबा के दरबार में सर झुकाया और कहा, बाबा आज मेरे माता पिता मुझे मिल जाने चाहिए, कुछ कर दे कृपा। आज गाड़ी चलाई, पता नहीं कहाँ गाड़ी चली, चलते 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 श्याम जो होता है वो वही उसी ढाबे पर पहुंच जाता है। संयोग बहुत बड़ी बात होती है, सब संयोग के वश ही होता है। आज श्याम जो होता है वो पहुंच जाता है उसी गुड़िया के ढाबे पर। जैसे ही माता पिता के कदम रखे थे गुड़िया के ढाबे पर, आज गुड़िया का तो ढाबा बहुत दिनों दिन रात चौगुना बढ़ता चला गया। जो एक बार खाता वो 4 बार जाता, और 4 लोगों को लेके जाता था। आज गुड़िया का ढाबा बहुत अच्छी तरीका से चलने लगा। आज अब ये भी पहुंच गया। जैसे ही ये श्याम ढाबे पर पहुंचा, वैसे ही माता ने एक खिड़की से देख लिया, अरे ये तो मेरा बेटा श्याम है। कहा जाता है कि माँ होती है और पुत्र पुत्र होता है। कि कहावत कही जाती है कि पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुने कुमाता। आज माता ने बेटे को जैसे ही देखा, क्या हो गया है इसको भगवान, कैसी हालत हो गई है, ये तो बड़ा दुखी सा रहता है। आज सब अच्छा जो बेटे को खाना पसंद था वो माँ को पता था, वो सब खाना दिया। गुड़िया को कहा, जाओ उस व्यक्ति को ये खाना दे करके आओ। गुड़िया ले जाती है। जैसे ही श्याम ने पहला निवाला मुँह में डाला, जैसे ही श्याम ने पहला निवाला मुँह में डाला, अरे ये तो मेरे माता का बनाया हुआ खाना है। गुड़िया से पूछा, बहन ये खाना किसने बनाया है? तो गुड़िया कहती है, खाना मेरे माता पिता ने बनाया है, मैं भी उनके साथ अपना हाथ बंटवाती हूँ। तो श्याम ने कहा, बहन क्या आप अपनी माता पिता को हमसे मिलवाएंगी? गुड़िया ने कहा, बिल्कुल। जैसे ही गुड़िया पीछे पीछे जाती है अपनी माता के पास, वैसे ही उसके पीछे श्याम भी जाता है। और श्याम ने अपनी माँ के चरणों में गिर पड़ा, रो रहा है, नाक रगड़ रहा है, पिता के चरणों में गिर रहा है, पिता मुझे माफ़ कर दो, माता मुझे माफ़ कर दो, मैं माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ, मैं माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे माँ माफ़ कर दो, पिता माफ़ कर दो। कहा जाता है कि रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद, और होश में आता है व्यक्ति ठोकर खाने के बाद। आज बहुत ठोकरें इसने खाई हैं, दिक्कत खाई हैं, लेकिन फिर भी माता पिता ने माफ़ कर दिया। तो श्याम कहता है, मैं माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी से बड़ी गलती की है। लेकिन माता पिता ने कहा, चिंता ना करो। गुड़िया बहन ने कहा, तू मेरा राजा भैया है, और हे भैया, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। आज तीनों मिल जाते हैं, तीनों भगवान बाबा के दरबार, श्याम के दरबार जाते हैं। उधर क्या होता है, मायके में गई हुई जो श्याम की पत्नी, वो क्या होती है, वो
उसको भी अंतोगत अपना पछतावा होता है। कहा जाता है हर व्यक्ति को एक दिन अपना पछतावा होता है, और जो पछताता है और वो अगर प्रायश्चित कर ले तो बहुत अच्छा होता है। आज इसको भी याद आती है, आज इसको भी याद आती है। आज ये भी हारे के सहारे बाबा श्याम के दरबार में, इधर गुड़िया श्याम तथा माता पिता ये चारों बाबा के दरबार में, उधर वो भी दरबार में पहुंच जाती है और वो भी बाबा से माफ़ी मांगती है। दोनों भगवान बाबा श्याम के सामने पूरा परिवार खड़ा है। आज जैसे ही उसने श्याम की पत्नी ने श्याम को देखा तो कहा मुझे माफ़ कर दो, तो श्याम ने कहा जाओ तुम अपने घर जाओ, तुम माफ़ी के लायक नहीं हो, तुमने एक मुझसे माता पिता अलग किए थे। आज माता पिता ने श्याम से कहा है श्याम भूल मत करो, आज बिखरे हुए रिश्तों की कीमत क्या कोई जान पाएगा। आज पांचों पूरा परिवार बाबा की श्याम की कृपा से मिल जाता है, पांचों लोग बाबा श्याम के दरबार में आ जाते हैं। इस कहानी से हमको इतनी शिक्षा मिलती है कि हम कभी भी अपने माता पिता का दिल ना दुखाएं। माता पिता होता है, हर माता पिता की इच्छा करे। दुनिया के समस्त माता पिताओं को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और एक बात है, हर व्यक्ति को, चाहे वो हर लड़के से मुझे कहना है, हर लड़के से कहना है कि कृपया अपनी शादी या अपना कुछ काम करने से पहले अपने माता पिता की राय जरूर ले लें, क्योंकि तुमसे ज़्यादा सपने भरे होते हैं माता पिता के दिल में। हर बहन से, हर बेटी से मेरा यही कहना है कि कोई भी कार्य करने से पहले अपने माता पिता की राय ले ले, क्योंकि तुमसे ज़्यादा हौसले माता पिता के होते हैं, तुमसे ज़्यादा सपने माता पिता के होते हैं। और जब उनके दिल पर ठोकर लगती है तो बहुत खराब लगता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, खराब जब लगता है जब कोई अपना खता करता है, जब कोई अपना खता करता है। खराब जब नहीं लगता है जब कोई दूसरा बुरा करता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर कहानी आपको हमारी अच्छी लगी है तो कृपया हमारे मोबाइल नंबर 9598009768 यानी 9598009768 पर संपर्क करें। आपका अपना विनय वाजपेयी। जय श्री बालाजी, जय माता दी, जय हो।